नमस्कार दोस्तों, मैं कांचन मल्लिक। बंगाल चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से दम लगा रहा है। उधर टीएमसी भी कोई कम नहीं जा रहा है, वो भी पूरी तरह से जोर लगा रहा है। ममता बनर्जी दिन में 5-5, 6-6 रैलियां कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी सारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उधर कांग्रेस भी इस बार अकेले लड़ रहे हैं और उधर टीएमसी भी लड़ रहे हैं और सीपीएम भी लड़ रहे हैं इस बार, जो इस चुनाव को दिलचस्प बना चुके हैं। क्या कोई भी दल अकेले दम पर बहुमत तक पहुंच पाएगी? ये तो देखने वाली बात, ये तो चुनाव नतीजे आने पर ही पता चलेगा। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में सच में खेल हो रहा है? क्या बीजेपी जीत पाएगी? क्या टीएमसी जीत पाएगी? क्या त्रिमुखी फैसला आएगा? आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस बार के चुनाव दोस्तों इतना आसान नहीं है। जैसा कि पिछली बार के चुनाव आसानी से टीएमसी ने जीत लिया था, उतना आसान चुनाव इस बार तो है नहीं। उसके पहले भी टीएमसी ने आसानी से सीपीएम को हरा चुका था, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होने वाला है दोस्तों। टीएमसी भी जानती है इस बात को, इसीलिए ममता बनर्जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ अभिषेक बनर्जी और पूरी टीएमसी की फौज लगा रहा है। हमेशा ममता बनर्जी चुनाव में कोई कमी तो रहने नहीं देते, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो किसी तरह से इस बार की चुनाव जीतना चाहते हैं। वही बीजेपी इस बार किसी तरह से बंगाल चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल बीजेपी के लिए सिरदर्द है, क्योंकि गले के कांटे की तरह चुभा हुआ है बीजेपी के लिए। क्योंकि देश भर में जितने भी चुनाव होते हैं और जितने भी राज्य है, उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को कोई मुकाबला करते हैं तो टीएमसी है। बंगाल और भी एक चीज है, बंगाल से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है दोस्तों। जैसे गुजरात में पैसा मिलता है, उसी तरह बंगाल में भी पैसा मिलता है बहुत ज्यादा। इसीलिए बीजेपी की पूरी तरह से नजर है बंगाल पर। वो चाहते हैं किसी तरह से बंगाल वो जीत ले। इसलिए उन्होंने इस बार भी हिंदू मुसलमान करने से पीछे नहीं हटा। उन्होंने पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि बंगाल चुनाव को हिंदू मुसलमान किया जाए। लेकिन बंगाल इतनी आसानी से, क्या सच में हिंदू मुसलमान जो बीजेपी की हर तरह से खेलते हैं, उसमें बीजेपी हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतते हैं? क्या बंगाल भी उसी राह पर चल रहे हैं? बंगाल भी क्या फंस जाएगा बीजेपी की इस प्लान से? वो तो बाद में पता चलेगी। लेकिन बंगाल में हिंदू मुसलमान करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। बीजेपी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीता जाए। और टीएमसी कह रहे वो सभी धर्मों के लिए बात करते हैं, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं है। उधर इस बार कांग्रेस अकेला लड़ करके इस चुनाव को त्रिमुखी बना चुके हैं। कांग्रेस जोड़ में सीपीआईएम के साथ लड़ते तो इस चुनाव में इतना कांग्रेस को फायदा नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस अकेले दम पर लड़ने से उसको जरूर फायदा मिलेगा। और शायद इस बार टीएमसी का वोट भी काट सकते हैं और वो वोट सीधी कांग्रेस को मिलेगा। मुर्शिदाबाद, मालदा और पुरुलिया, उत्तर दिनाजपुर, ऐसे कई सीटों है जहां पर कांग्रेस का प्रार्थी टक्कर दे रहे हैं दोस्तों। इसीलिए तो ममता बनर्जी कांग्रेस को किनारे करना चाहते हैं। इसीलिए तो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ इतना आंख बाबूला हो रहा है। और वो जानते हैं कि अधीर रंजन हार गया तो बंगाल में कांग्रेस का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसीलिए वो लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए गुजरात से यूसुफ पठान को ले आया था कि अधीर रंजन चौधरी हार जाए और कांग्रेस बंगाल से मिट जाए। लेकिन अधीर रंजन चौधरी का भी दाद देनी पड़ेगी।
वो हार नहीं माना, वो फिर से इस बार ममता बनर्जी को टक्कर दे रहा है। और राहुल गांधी के बंगाल दौरा होने से ये चुनाव पूरी तरह से त्रिमुखी हो चुका है दोस्तों। कांग्रेस तो अकेले दम पर बहुमत तो नहीं ले पाएगा, लेकिन कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने से कोई भी पार्टी इस बार अकेले दम पर बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाएगी। कांग्रेस 20 भी सीट ले जाए ना, मैं तो 20 छोड़ो 10 भी सीट ले जाए ना, तो कोई भी पार्टी अकेले दम पर बहुमत नहीं छू सकता। बीजेपी छुएगा तो टीएमसी उसका विधायक को खरीद लेगा, टीएमसी छुएगा तो बीजेपी उसका विधायक को खरीद लेगा। बीजेपी के पास तो पैसे की कमी नहीं है। बीजेपी देश का 1 नंबर पार्टी है, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं है। उधर टीएमसी भी कोई कमी नहीं है। टीएमसी देश का 3रे नंबर का पार्टी है पैसे के रूप से, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। टीएमसी के पास भी एक राज्य चलाता है और देश में 3रे नंबर पर है। जो कांग्रेस 70 साल से लड़ रहे हैं उस 2रे नंबर पर है, और टीएमसी के साथ उसका फैसला थोड़ा ही है दोस्तों। इसीलिए कोई भी पार्टी जो बहुमत से 20-30 सीट आगे नहीं पहुंचा तो उसका सरकार सेफ नहीं है दोस्तों। इसीलिए तो कह रहा हूं इस बार का चुनाव इतना आसान होने वाला नहीं है। उधर हुमायूं कबीर भी अपना खेल दिखा रहा है। वो भी खेल तो अच्छा खेला था, लेकिन चढ़ने से पहले ही गिर गया। क्या करे उसका भाइयों, मुसलमान भाइयों ने आप कह रहा है कि ये हुमायूं कबीर तो मिर्जाफर है, ये हमारे साथ धोखा करने के लिए आया था। बाबरी मस्जिद के नाम से हमें लॉलीपॉप दे रहा था और हमें धोखा देकर बीजेपी के साथ ही गठबंधन कर लिया, और ऊपर से हमें बीजेपी को गाली दे रहा था और हमारा वोट काट के बीजेपी को ही फायदा पहुंचाना चाहते थे। मुसलमान भाइयों ने हुमायूं कबीर को नकार दिया है। इसीलिए तो दोस्तों इस बार की चुनाव इतना मुश्किल है। इस बार तो खेला जरूर होगा। अगली बार तो ममता बनर्जी नारा दिया था खेला होने का, लेकिन इस बार जरूर खेला होगा। 4 में क्या रिजल्ट आते हैं उसकी तरफ पूरी बंगाल वासियों का नजर रहेगा। पूरी बंगाल का नहीं, पूरी भारत का नजर रहेगी, क्योंकि इस बंगाल चुनाव का परिणाम सच में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।